Hello viewers, the question is the ratio of land and water in the whole world is 1:2. If this ratio in the northern hemisphere be 2:3, then the ratio of land and water in the southern hemisphere is option A 4:7, option B 4:11, option C 3:4 and option D 4:3. तो यहाँ पे कहा गया है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी पूरी अर्थ पे जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है ऑन द अर्थ, होल अर्थ, वो है 1:2 रेशियो। और अगर केवल नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, केवल नदर्न पार्ट की बात करें, तो लैंड इन द नदर्न पार्ट इज टू द वाटर इन द नदर्न पार्ट, ये रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमें बताना है रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि सदर्न पार्ट में जो लैंड का और वाटर का रेशियो है, यानी हमें एल एस विच इज़ द लैंड ऑन द साउथ साइड और द सदर्न साइड, और डब्ल्यू एस फॉर एग्जाम्पल इसे हम ले लेते हैं, दैट इज़ द वाटर इन द सदर्न साइड, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1:2 रेशियो और 2:3 रेशियो दिया हुआ है। अगर 1:2 को हम k:2k या 2:3 को हम 2k:3k कहते हैं, तो जो टोटल बनेगा वो बनेगा 1+2 यानी k+2k विच इज़ 3k। ऐसे ही 2k+3k तो ये बनेगा 5k। तो एक तरह से हम 1, 2, 3, 5 इनका एलसीएम ले लेते हैं, और इनका एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं ये आता है 30। तो अगर हम टोटल अर्थ पे पूरा का पूरा एरिया अगर हम मान लेते हैं 30x, अगर पूरी अर्थ को हम 30x टोटल मान लेते हैं, तो उस 30x के दो पार्ट बन जाएंगे। पहला पार्ट बन जाएगा नदर्न पार्ट जिसमें कि आएगा 15x, और दूसरा हो जाएगा सदर्न पार्ट जिसका हो जाएगा 15x, क्योंकि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर इक्वली डिवाइडेड हम लेके चलेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ओवरऑल अर्थ पे अगर बात की जाए, यानी पूरा 30x जो बटा हुआ है, लैंड के लिए 1 और वाटर के लिए 2, 1:2 रेशियो की बात की गई है। इसका मतलब अगर 30 को हम 1:2 रेशियो में डिवाइड करें तो ये आता है 10x एंड 20x। तो 10x तो हो गया लैंड पार्ट ऑन द अर्थ, जिसे हम LE बोल देते हैं शॉर्ट में, और 20x कह दिया हमने वाटर ऑन द अर्थ। दूसरी कंडीशन और गिवन है कि जो नदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट का जो 15x है टोटल, वो भी 2:3 रेशियो में बटा हुआ है। तो अगर हम 15x को 2:3 रेशियो में बांट के देखें तो ये हो जाएगा 15x इंटू 2/5। तो ये वैल्यू आ जाती है 6x, यानी कि जो नदर्न पार्ट है उसमें जो लैंड का पोर्शन है वो है 6x। और अगर हम इसी में ही वाटर का पार्ट निकालें तो 15x मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो ये आ जाता है 9x, यानी 9x पोर्शन जो है वो है वाटर ऑन द नदर्न साइड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें लैंड ऑन अर्थ पता लग गया, लैंड ऑन नॉर्थ साइड पता लग गया, वाटर ऑन अर्थ पता लग गया, वाटर ऑन द नदर्न साइड पता लग गया। तो यहाँ से हम लैंड ऑन द सदर्न साइड निकाल सकते हैं, जो बराबर होगा लैंड ऑन अर्थ माइनस लैंड ऑन नदर्न साइड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10x माइनस 6x, तो ये वैल्यू आ जाती है 4x। इसी तरह से अगर हम वाटर ऑन द सदर्न साइड निकालना चाहते हैं तो यह आ जाएगा वाटर ऑन द होल अर्थ माइनस द वाटर ऑन द नदर्न साइड। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 20x माइनस द वाटर इन द नदर्न साइड, ये कितना निकल के आया हमारा 9x निकल के आया है, तो ये वैल्यू जाएगी 11x। तो इस तरह से हमें लैंड ऑन द सदर्न साइड पता लग गया एंड वाटर ऑन द सदर्न साइड मिल गया पता। अब हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, लैंड ऑन द सदर्न साइड अपॉन द वाटर इन द सदर्न साइड। तो ये बराबर हो जाएगा 4x अपॉन 11x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स दैट 4:11। तो ये रेशियो निकल के आया हमारा 4:11। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 4:11।